हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो चिश्ती संप्रदाय का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहाँ के काल में चित्रकला का क्या विकास हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहाँ के काल है उसमें चित्रकला का क्या विकास हुआ। यहाँ पे आपको शाहजहाँ के काल में चित्रकला के विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब के सुधारों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब है उसने क्या सुधार किए। यहाँ पे आपको औरंगजेब द्वारा किए गए सुधारों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अकबर ने क्या नीति अपनाई। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसके लिए अकबर ने क्या नीति अपनाई। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अकबर ने क्या नीति अपनाई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है यहाँ पे आपको अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है उसकी असफलता के मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे आपको हुमायूं की असफलता के मुख्य कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आप क्या जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैकुबाद के विषय में आप क्या जानते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कैकुबाद है उसके विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको कैकुबाद का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन के दैवीय अधिकार है, यहाँ पे आपको बलबन के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया के चारित्रिक गुण पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया सुल्तान है, यहाँ पे आपको रजिया सुल्तान के चारित्रिक गुण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐबक के कला तथा साहित्य प्रेम को दर्शाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के कला के बारे में बताना है और उसके साहित्य प्रेम को दर्शाना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया। पहला प्रश्न कह रहा है जो इल्तुतमिश है यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया की असफलता के कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया सुल्तान है उसकी असफलता के क्या कारण है। यहाँ पे आपको रजिया सुल्तान की असफलता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है यहाँ पे आपको अमीर खुसरो का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगलक वंश का पतन हुआ था उसमें फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। यहाँ पे आपको तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर लोदी है यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन कीजिए, यहाँ पे आपको हुमायूं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था का विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह है यहाँ पे आपको शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबरनामा पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बाबरनामा है यहाँ पे आपको बाबरनामा पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुलंद दरवाजा का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बुलंद दरवाजा है यहाँ पे आपको बुलंद दरवाजा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दारा सिकोह का चरित्र का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दारा सिकोह है यहाँ पे आपको दारा सिकोह के चरित्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का परिचय दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाराणा प्रताप है यहाँ पे आपको
महाराणा प्रताप के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेख सलीम चिश्ती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शेख सलीम चिश्ती है, यहाँ पे आपको शेख सलीम चिश्ती पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार है, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि योजना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि योजना है, यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि योजना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के संबंधों एवं संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर एवं महाराणा प्रताप है, यहाँ पे आपको अकबर और महाराणा प्रताप के संबंधों के बारे में बताना है और उनके बीच जो संघर्ष हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार के युद्ध के कारणों तथा परिणामों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहां का शासनकाल है, यहाँ पे आपको शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार के युद्ध के कारणों के बारे में बताना है और उसके परिणामों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की धार्मिक नीति एवं इसके परिणामों की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब की धार्मिक नीति है और इसके जो परिणाम है, यहाँ पे आपको औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बताना है और इसके परिणामों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन के क्या कारण है, यहाँ पे आपको मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी के अधीन मराठे हैं उनका उत्कर्ष कैसे हुआ था, यहाँ पे आपको शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जहांगीर का काल क्यों मुगल चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो जहांगीर का काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि जहांगीर के काल को क्यों मुगल चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों के बारे में बताना है और इसकी विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।